हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम अपने व्यंजन रेखाएं जो यहाँ पर व्यंजन दिखाई दे रहे हैं हमें, उन व्यंजन रेखाओं को शॉर्ट हैंड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें अब ये याद हो जाना चाहिए कि क वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है, चौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है, टौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है, तौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है, पौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है, अंतस्थ व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है, ऊष्म व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है और नासिक के व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है। तो हमारे पास सारे कॉन्सोनेंट हैं, केवल हमारे पास संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 या 3, जिनको बोलते हैं छ, त्र और ज्यों। उनको हम 2 व्यंजनों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों से जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, और वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा, और इसको शेयर करें कि अधिक से अधिक लोग जो है कंपटीशन की तैयारी के लिए शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर सकें। मैं पूरे शॉर्ट हैंड को पूरा अभ्यास टू अभ्यास आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे शॉर्ट हैंड में हम सारे चैप्टरों को कैसे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है। ये हमने पीछे पढ़ा था, सारी वीडियो ही देखी थी, सारे डायग्राम देखे थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम इन सारे कॉन्सोनेंट को देखेंगे कि इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर व्यंजन रेखा क है। मैंने बताया था कि क वर्ग की समस्त व्यंजन रेखाएं कैसी हैं, हॉरिजेंटल हैं, जो लेफ्ट टू राइट की ओर लिखी जाती हैं, यानी कि बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर, जिनको एक ज्यामितीय रेखा के द्वारा खींचा जाता है। और ये भी बताया था कि समस्त व्यंजन रेखाओं की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 3/4 सेंटीमीटर, यानी कि सभी की बराबर रहती है। अब हम यहाँ पर क लिखेंगे, तो मैंने बताया था क व्यंजन रेखा सदैव लेफ्ट टू राइट को क लिखी जाती है लाइन पर। उसके बाद हम ख को लिखेंगे, सेम क की तरह लिखेंगे और बीच में काट देंगे। ऐसे ही ग लिखेंगे, लाइन पर डार्क, ऐसे ही घ लिखेंगे, लाइन पर डार्क और बीच में काट देंगे। तो हमने देखा क व्यंजन रेखा लेफ्ट टू राइट को लिखी गई और लाइट स्ट्रोक के रूप में रिप्रेजेंट की गई। ऐसे ही ख लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट लाइट कॉन्सोनेंट है, लाइट व्यंजन है, और हम इनको जो है बीच में काट देते हैं। ऐसे ही ग डार्क व्यंजन रेखा है लेफ्ट टू राइट को, ऐसे ही घ डार्क व्यंजन रेखा है लेफ्ट टू राइट को लिखी जाती है। ये सारी क्या होगी, हमारी हॉरिजेंटल व्यंजन रेखाएं हो गई। अब हम बात करेंगे चौ व्यंजन रेखा की। चौ वर्ग की समस्त व्यंजन रेखाएं कैसी हैं, अधोमुखी हैं, टॉप टू बॉटम की ओर लिखी जाती हैं, और ये सभी कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए लिखी जाती हैं, 60। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 60 डिग्री के एंगल को बनाते हुए चौ वर्ग व्यंजन रेखा, एक हल्की रेखा चौ, एक हल्की व्यंजन रेखा बीच में कटी हुई छ, एक डार्क व्यंजन रेखा, एक डार्क व्यंजन रेखा बीच में कटी हुई झ। तो ये क्या है, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए चौ, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए छ, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ज, और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए झ। और सभी व्यंजन रेखाएं कैसे लिखी जा रही, टॉप टू बॉटम की ओर।
और अधोमुखी हैं। कैसी हैं? टॉप टू बॉटम का मतलब अधोमुखी, ऊपर से नीचे की ओर इनको लिखा जा रहा है। ऐसे ही टॉ वर्ग की जो व्यंजन रेखाएं हैं, ये व्यंजन रेखाएं सभी 90 डिग्री के एंगल से लिखी जाती हैं। तो हम टॉ लिखेंगे 90 डिग्री में टॉ, ठॉ लिखेंगे, इसको बीच में काट देंगे। डॉ जो है वो डार्क होता है और ढॉ जो होता है डार्क कटा हुआ होता है। ये लाइट लाइट डार्क डार्क, लाइट लाइट डार्क डार्क। तो चौ व्यंजन रेखा को हम 90 डिग्री के एंगल से टॉप टू बॉटम की ओर खींचते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो हमने देखा टॉ वर्ग की व्यंजन रेखाएं, टॉ जो है ऊपर से नीचे की ओर सीधी 90 डिग्री में खींची जाती है। ऐसे ही बात करेंगे हम तौ वर्ग व्यंजन। हमने देखा था तौ वर्ग व्यंजन कैसे हैं, वक्राकार हैं और अधोमुखी हैं, और दो तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम बात करेंगे तौ वर्ग की अधोमुखी व्यंजन रेखा क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। फिर थौ व्यंजन रेखा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बीच में कटी हुई। दो डार्क व्यंजन रेखा और दो भी डार्क व्यंजन रेखा। धौ डार्क व्यंजन रेखा एंटी क्लॉकवाइज, धौ डार्क रेखा क्लॉकवाइज। ये हमारा तौ वर्ग व्यंजन हो गया। ये कैसे लिखे जा रहे हैं, वक्राकार और टॉप टू बॉटम अधोमुखी इनको लिखा जा रहा है। अब हम आगे पौ वर्ग व्यंजन में। पौ वर्ग व्यंजन भी कैसे हैं, ये लाइट है, डार्क है और डार्क है। यहाँ पर पौ व्यंजन कितने डिग्री का कोण बनाता था, 120 डिग्री के एंगल से लिखा जाता था पौ। फौ हमने देखा था वक्राकार व्यंजन के रूप में लिखी जाती है और बीच में काट दी जाती है। ऐसे ही बौ, पौ का डार्क रूप 120, भौ, भौ का डार्क रूप लेकिन बीच में कटा हुआ नहीं है। ये लाइट, ये डार्क और ये डार्क, और सभी कैसी हैं, अधोमुखी व्यंजन रेखाएं हैं। कैसी हैं, अधोमुखी व्यंजन रेखाएं हैं। और हमने ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व को देखा था। ये जो व्यंजन रेखा है ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी में हुक और कोई सीधी लिखी जाती हैं, और सभी टॉप टू बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप की ओर, नीचे से ऊपर की ओर इनको खींचा जाता है। य, र, ल, व। और हमने लॉ देखा था कि दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये है अपवर्ड, ये कैसी व्यंजन रेखाएं, सारी अपवर्ड व्यंजन रेखाएं, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं। ऐसी व्यंजन रेखाएं जो लाइन से नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती हैं। अभी तक हमारी क्या चल रही थी, ऊपर से नीचे लाइन की ओर जो खींची जा रही थी। ऐसे ही हॉरिजेंटल में देखा था जो लेफ्ट से राइट की ओर। तो अंतस्थ व्यंजन य जो है 30 डिग्री का, सारी जो भी है सीधी व्यंजन रेखाएं 30 डिग्री, और जो ल है वो वक्राकार। सभी ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं य, र, ल, व सारी क्या है, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं हैं। अब हम बात करेंगे 100 ऊष्म व्यंजन की। हमने देखा था ये और 100, 100 और 100 को वक्राकार व्यंजन रेखा में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही इस वाले 100 को एंटी क्लॉकवाइज अधोमुखी व्यंजन रेखा में ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। और ह को भी हमने देखा था, हम इसको ऊर्ध्वमुखी 30 डिग्री, अधोमुखी 60 डिग्री के एंगल से एक सीधा सर्किल बना के एक सीधी रेखा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या होगी, 100 अधोमुखी, ये भी क्या होगी 100 अधोमुखी, ये क्या हो गया ह ऊर्ध्वमुखी, ये क्या हो गया ह अधोमुखी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब बात करेंगे हम यहाँ नासिक की व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनकी आवाज हमारे नाक और मुंह दोनों से गुजरती है, उनको हम नासिक की। 9 हम बात करेंगे अंगों। हमने देखा था कि अंगों व्यंजन 9 की तरह डार्क लिखा जाता है और बीच में काट दिया जाता है। ऐसे ही अड़ों जो है
ये भी ना, इसको काटा नहीं जाता है, सॉरी, अंगों को, अणों को काटा जाता है। हम क्या करेंगे, अंगों को 9 का डार्क रूप लिख देंगे, ये अंगों को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अणों को हम 9 की तरह लिखेंगे और बीच में काट देंगे। ऐसे ही 9 को लिखेंगे छेक अर्धचंद्र की तरह, ऐसे ही मौ को लिखेंगे ठीक 9 का उल्टा। ऐसे ही अड़ और अड़ो को लिखेंगे हम ठीक 30 डिग्री रॉ और बीच में से काट देंगे। अब हमने देखा कि हम समस्त व्यंजन रेखाओं को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम देख चुके हैं। और सारी रेखाओं को, सारे व्यंजन रेखाओं स्ट्रोक्स की आउटलाइन को हम खींच चुके हैं कि क से लेकर अड़ तक के व्यंजन किस प्रकार से शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब हमने बात की, देखो सारी व्यंजन रेखाएं एक ही लेंथ से खींची जा रही हैं। जब हम इन एक या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को आगे खींचेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उनकी बराबर, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के रूप में दिखाऊं, हमने लिखना है कट। क्या लिखना है, कट। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर पहले हमने कहा लाइन खींच दी। अब हम देखेंगे कि कट को कैसे लिखते हैं। को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये हो गया को, ठीक। अब हम इसी पर क्या कर देंगे, टॉ जोड़ देंगे 90 डिग्री, ये हो गया कट। ऐसे ही हमने सीखना है, जैसे हमने चख, चौख, चौख, ऐसे हम क्या करेंगे, जब हमारे कॉन्सोनेंट, हमें ये सारे व्यंजन रेखाएं पता चल जाएंगी कि इनको कैसे लिखा जाता है, तो आगे हम देखेंगे कि व्यंजन रेखाओं को जोड़ा कैसे जाता है। 1, 2, 2 से अधिक, 3 से अधिक, 4 से अधिक व्यंजन रेखाओं को हम एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा काम है कि सारी व्यंजन रेखाओं की प्रैक्टिस करना, कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही धीरे धीरे शॉर्ट हैंड क्या होगी, धीरे धीरे शॉर्ट होते चले जाएगी, अन्य व्यंजन आते रहेंगे। फिर आपको हम स्वर के बारे में बताएंगे। तो हमने इन व्यंजन रेखाओं का आज हम बहुत अच्छी तरीके से सारी व्यंजन रेखाओं को प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके याद करेंगे कि किस किस व्यंजन रेखा को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट अर्थात लिखा जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पुनः कहूंगा कि आपको मेहनत करनी है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत, धैर्य, लगन, इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इस व्यंजन रेखाओं को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। आगे मैं आपको डिक्टेशन भी दूंगा। जब डिक्टेशन देते हैं तो बहुत स्पीड में 80 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, 120 वर्ड पर मिनट ऐसे लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से, सपोज दैट हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमें कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, हमारे देश को संबोधित कर रहे हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश को इस भाषण के साथ संबोधित किया जा रहा है कि हमारा देश कोरोना से मुक्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम फटाफट इसको लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। तो ये चीज आप आगे जब अभ्यास करेंगे तो ये पढ़ते और बढ़ते रहेंगे। तो कोशिश हमें करनी है कि ये सारे व्यंजन रेखाएं सबसे पहले हमें याद करनी है। तो मैं इतना ही आज आपको बताऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप बहुत मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, और जो भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो आप, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन की मन लगाकर तैयारी कीजिए। मैं आगे आपको शॉर्ट हैंड के सारे विस्तार से सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपको धीरे धीरे
जीके सामान्य ज्ञान भी कैसे पढ़ा जाता है ये भी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बहुत है इतना। आप सभी लोग इन सब व्यंजन रेखाओं की तैयारी करेंगे कि हमने इनको कैसे लिखना है। दैट्स ऑल।